कहते हैं एक झूठ अगर बार बार बोला जाए तो वो सच लगने लग जाता है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में भी आए दिन नई नई बातें सामने आ रही हैं, नई नई कॉन्स्पिरेसी थियरीज सामने आ रही हैं, नए नए नाम सामने आ रहे हैं जिन्हें की कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। अब इसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि थोड़ी हकीकत है और थोड़ा फसाना है। इस मामले में सबसे ज्यादा टारगेट पर रही है ठाकरे सरकार। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि ठाकरे सरकार ने मामले की शुरुआत से लेके अब तक ऐसी वो कौन कौन सी गलतियां की जिसकी वजह से उस पर उंगलियां उठ रही हैं और उसकी किरकिरी भी हो रही है। सबसे पहली बात कि इस मामले में ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता नहीं बरती गई। जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर आई, उसकी आत्महत्या की खबर जब पुलिस को मिली तो उसके बाद पुलिस ने एडीआर एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट दर्ज करके अपनी जांच तो शुरू की, लेकिन इसके बाद जिस तरह से एक एक करके बड़ी बड़ी फिल्मी हस्तियों को बुलाया जाने लगा, उनसे घंटों पूछताछ की जाने लगी, तो उसके बाद से ही मुंबई पुलिस के ऊपर संदेह की उंगलियां उठने लग गईं। पुलिस की ओर से यह बात सामने नहीं आ रही थी कि इतने सारे लोगों को बुलाया जा रहा है, घंटों पूछताछ की जा रही है, लेकिन उनसे निकल क्या रहा है और पुलिस दरअसल किस चीज की जांच कर रही है, किस एंगल से जांच कर रही है। हालांकि पुलिस के लिए यह जरूरी नहीं है कि वो अपनी जांच से जुड़ी हुई हर बातें मीडिया को बताए, लोगों को बताए, लेकिन यहां पर यह मामला एक हाई प्रोफाइल व्यक्ति से जुड़ा हुआ था, एक बड़े अभिनेता से जुड़ा हुआ था और जिसके साथ लोगों की एक तरह से भावनाएं जुड़ी हुई थी इस पूरे मामले को लेकर। तो ऐसी स्थिति में सरकार या फिर पुलिस चाहती तो हर 2-3 दिन में मीडिया को ब्रीफ कर सकती थी कि उसकी जांच कहां तक पहुंची है, उसने क्या क्या अब तक हासिल किया है और क्या क्या जानकारी मिल रही है, लेकिन पुलिस की ओर से ऐसा नहीं किया जा रहा था। यहां पर दूसरी अहम बात यह है कि जब पुलिस इतने सारे लोगों को बुला रही थी पूछताछ करने के लिए, तो कानूनी तौर पर उसके पास आधार जो है सिर्फ एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट का ही था, एडीआर का था। पुलिस ने कोई एफआईआर नहीं फाइल की थी। यहां पर कानूनी जानकारों का यह कहना है कि अगर पुलिस इतनी विस्तृत जांच कर रही थी तो ऐसी स्थिति में उससे खुद, भले ही इस मामले में सुशांत सिंह राजपूत के घर वाले कंप्लेनेंट ना बनते या उनकी ओर से शिकायत नहीं आती, लेकिन अगर पुलिस को लग रहा था कि इस मामले में गड़बड़ी है और कुछ लोगों के दबाव में आकर सुशांत सिंह राजपूत ने जो है आत्महत्या की है या फिर कुछ और उसको लग रहा था, तो ऐसी स्थिति में पुलिस का कोई अधिकारी कर्मचारी खुद इस मामले में कंप्लेनेंट बन सकता था, एफआईआर दर्ज कर सकता था और उस एफआईआर के बेसिस पर यह जांच आगे बढ़ सकती थी, लेकिन पुलिस की ओर से ऐसा नहीं किया गया। आपको याद होगा कि साल 2015 में जो शीना बोरा की हत्या का मामला था, उस मामले में तत्कालीन पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया रोजाना मीडिया को ब्रीफ करते थे और बताते थे कि हमने आज किससे पूछताछ की है, उससे क्या हासिल हुआ है और हमारी जांच की लाइन क्या है। उस मामले के अलावा दिल्ली के भी कई ऐसे मामले हुए हैं, देश की दूसरी पुलिस फोर्सेस के भी ऐसे मामले हुए हैं जहां पर ऐसे मामलों में जहां लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट रहा है, पब्लिक इंटरेस्ट के बड़े मामले रहे हैं, उन मामलों में रोजाना पुलिस के आला अधिकारी मीडिया को ब्रीफ करते थे, लोगों के साथ में जानकारी साझा करते थे। लेकिन यहां पर पुलिस ने ऐसा ना करके एक बड़ी गलती की जिसकी वजह से पुलिस पर उंगलियां उठने लग गईं। दूसरी अहम बात कि महाराष्ट्र सरकार या फिर मुंबई पुलिस अफवाहों को फैलने से वक्त रहते रोक नहीं पाई। आपको याद होगा कि जब सुशांत सिंह की मौत की खबर आई, उसके कुछ दिनों बाद ही सोशल मीडिया पर तरह तरह के नाम जो है वो आने लग गए। आदित्य ठाकरे का नाम आने लगा, सूरज पांचोली का नाम आने लग गया और कई तरह की थ्योरीज सामने आने लग गई कि सुशांत सिंह ने आत्महत्या नहीं की है, उसकी हत्या की गई है। और फिर दिशा सल्यन, जिसने कि कुछ वक्त तक सुशांत सिंह के लिए बतौर मैनेजर काम किया था, उसकी मौत को सुशांत सिंह की मौत से लिंक करते हुए भी कई सारे पोस्ट सामने आए। और ये सारा कुछ जो है कहां से आ रहा था, ये तमाम नाम कहां से आ रहे थे और इस जैसी कॉन्स्पिरेसी थियरीज कहां से आ रही थी। दरअसल सोशल मीडिया पर कुछ अज्ञात लोगों ने इस तरह के पोस्ट डाले थे, ये तमाम कहानियां लिखते हुए। और मुंबई के पश्चिमी उपनगर में रहने वाले एक स्मॉल टाइम एक्टर हैं, उन्होंने अपने फेसबुक प्रोफाइल से इसको पोस्ट कर दिया। अब उसके बाद में हुआ ये कि कुछ अंग्रेजी चैनलों ने उसको पिकअप कर लिया और उसको बतौर खबर दिखाने लग गए। इसके साथ में कुछ दिनों बाद ही महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री
नारायण राणे जो कि फिलहाल बीजेपी के सांसद भी हैं, उन्हीं बातों को उन्होंने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कह दिया जो कुछ भी सोशल मीडिया पर आ रहा था। अब हमने पता करने की कोशिश की कि ये जो बातें सोशल मीडिया पर आ रही हैं उनका ओरिजिन क्या है, उनका सोर्स क्या है। तो ये जो स्मॉल टाइम एक्टर हैं, मुंबई के वेस्टर्न सबर्ब्स में रहते हैं, जिनके ही प्रोफाइल से ज्यादातर ये सर्कुलेट हुआ था ये पूरी कहानी कॉन्स्पिरेसी थियरी की कि आत्महत्या नहीं है, सुशांत की हत्या है या फिर दोनों की मौतों के बीच में लिंक है। तो जब हमारे रिपोर्टर इनके पास गए और हमने इनसे पूछा कि आप इतनी अहम जानकारी दे रहे हैं, इतनी संवेदनशील जानकारी दे रहे हैं, तो ये बताइए कि आपके पास में क्या सबूत है और किस ठोस जानकारी के आधार पर ये तमाम बातें आप बोल रहे हैं। तो इसका उनके पास में कोई पुख्ता जवाब नहीं था। उन्होंने उल्टा अपने बचाव में ये कह दिया कि मेरे पास तो ये कहीं से आया हुआ था और मैंने उसको फॉरवर्ड कर दिया। मतलब कि जो कुछ भी जानकारी आ रही है उसके पास में खुद उनके पास कोई सबूत नहीं थे और जो कुछ भी उनका जैसा दावा है कि कहीं और से उनके पास आया था जिसे कि उन्होंने फैला दिया। तो ये एक बात हुई। अगर मुंबई पुलिस चाहती तो शुरुआत में ही ये जब सारा कुछ फैल रहा था, ये अफवाहें या इस तरह की थ्योरीज फैल रही थी, तो मुंबई पुलिस ऐसे लोगों की धरपकड़ करके इन तक पहुंच के इनसे पूछताछ करके इस जानकारी की, इस कथित जानकारी की तह तक जा सकती थी और अगर ये बातें गलत निकलती तो उस पर कार्रवाई भी कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। यहां पर यह बात भी ध्यान देने लायक है कि सुशांत सिंह राजपूत के घर वालों ने जो पटना में एफआईआर दर्ज करवाई थी उसमें खुद उन्होंने भी सुशांत की हत्या की गई है ऐसा आरोप नहीं लगाया था। उन्होंने आत्महत्या के लिए उकसाए जाने का आरोप लगाया था, लेकिन हत्या की गई है ऐसा आरोप सुशांत के खुद घर वालों ने भी नहीं लगाया था। यह आरोप सिर्फ फेसबुक की जो पोस्ट घूम रही थी उसमें ही लग रहे थे। दूसरी तरफ दिशा सलियन के घर वालों का भी यही कहना था कि उन्हें कोई फाउल प्ले नजर नहीं आता है। उनका भी मानना था कि दिशा सलियन ने आत्महत्या की है, लेकिन इसके बावजूद दिशा सलियन की मौत को सुशांत की मौत से कुछ लोग जोड़ रहे थे। तीसरी गलती जो महाराष्ट्र सरकार की ओर से की गई वो थी बिहार की पुलिस की टीम, जो 4 पुलिस अधिकारियों की जो टीम मुंबई पहुंची थी उसके साथ असहयोग करने की। बिहार में जब पटना में एफआईआर दर्ज हुई तो ये बात सही है कि कानूनी तौर पर पटना पुलिस को ये जांच मुंबई पुलिस को सौंप देनी चाहिए थी। 0 एफआईआर दर्ज करते हुए ये जांच मुंबई को सौंप देनी चाहिए थी और उस एफआईआर के आधार पर मुंबई पुलिस को अपनी जांच करनी चाहिए थी। लेकिन इसके बावजूद जब पटना पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी और उसके अधिकारी जब मुंबई पहुंचे जांच के लिए, तो उनके साथ में जिस तरह का असहयोग देखा गया वो महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ जा रहा था। एक तरह से वो जो चारों अधिकारी आए वो मुंबई पुलिस के एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर जा रहे थे, उनको साथ में कोई पुलिसकर्मी भी नहीं मिला और उनको जो जानकारी चाहिए थी उसको जुटाने में भी उन्हें मशक्कत करनी पड़ रही थी। तो ये जो रवैया रहा महाराष्ट्र सरकार का या मुंबई पुलिस का बिहार पुलिस के उन अधिकारियों के साथ, इसकी वजह से भी महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ संदेह पैदा होने लग गया कि आखिर महाराष्ट्र सरकार जो है ऐसा क्यों कर रही है, क्या किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है। चौथी गलती ये रही कि बिहार से जो आईपीएस अधिकारी मुंबई आए, जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बिहार पुलिस के मुंबई पहुंचे, इस मामले की जांच को सुपरवाइज करने के लिए उनको क्वारंटीन कर दिया गया। जबकि बिहार पुलिस का ऐसा कहना है कि जब ये अधिकारी यहां पर पहुंचे थे तो बाकायदा महाराष्ट्र सरकार को, महाराष्ट्र पुलिस को जानकारी दी गई थी। इसके बावजूद इतना ज्यादा प्रोएक्टिविटी दिखाते हुए बीएमसी की टीम जिस क्वार्टर में वो ठहरे हुए थे वहां पर पहुंच गई और उनके हाथ पर ठप्पा लगा दिया गया, उनको होम क्वारंटीन कर दिया गया और ये कहा गया कि अब आप बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो ये एक ऐसी हरकत थी जिसकी वजह से महाराष्ट्र सरकार पर उंगलियां उठने लगी कि एक आईपीएस अधिकारी जो कि अपनी सरकारी ड्यूटी के चलते मुंबई में आया हुआ है और बाकायदा जानकारी देकर आया हुआ है, तो उसके साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। वहीं दूसरी ओर बड़े पैमाने पर रेल से या फिर हवाई मार्ग से और भी लोग लगातार मुंबई आ रहे थे, लेकिन उन सबके साथ में ऐसा सलूक नहीं हो रहा था। लेकिन यहां पर नियमों का हवाला देकर बिहार पुलिस के इस आईपीएस अधिकारी को ब्लॉक कर दिया गया। पांचवी गलती यह है कि सरकार में शामिल शिवसेना के बड़े नेताओं की ओर से सुशांत सिंह के परिवार के प्रति दिए गए आपत्तिजनक बयान। जिस तरह के बयान सुशांत के पिता को लेकर शिवसेना के सांसद और बड़े नेता संजय राउत ने दिए, उसकी वजह से उनकी काफी निंदा की गई।
यहां पर शिवसेना को यह नहीं भूलना चाहिए था कि सुशांत के परिवार के साथ में फिलहाल लोगों के सेंटीमेंट जुड़े हुए हैं, उनके पक्ष में हैं, और इस तरह का बयान उनको बैकफायर कर सकता था। तो आखिर शिवसेना ऐसा क्यों कर रही थी? क्यों वो पहले पटना पुलिस की जांच का विरोध कर रही थी और अब सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई को जांच दिए जाने का विरोध कर रही है? दरअसल ये बात शिवसेना समझ चुकी है कि सुशांत के मामले को लेकर अब खूब राजनीति हो रही है और बीजेपी इसको सियासी तौर पर भुनाने की कोशिश कर रही है, ना केवल महाराष्ट्र में बल्कि आने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए बिहार में भी। ऐसे में शिवसेना को यह लग रहा है कि अगर जांच सीबीआई के पास जाती है, जारी रहती है सीबीआई की जांच, तो हो सकता है कि जिस तरह से सोशल मीडिया पोस्ट में आदित्य ठाकरे का नाम आ रहा है, तो कहीं सीबीआई पूछताछ के लिए आदित्य ठाकरे को ना बुला ले, उनको ना फंसा दे। और एक यही बड़ी वजह है जिसकी वजह से शिवसेना एक के बाद एक इस तरह के कदम उठा रही है और सीबीआई की जांच का विरोध कर रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।